हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले 8 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो 18 अक्टूबर के एग्ज़ाम में भी पूछे गए थे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स, हिज गेन परसेंटेज। तो एक डीलर जो है, जो अपने उत्पाद हैं उनमें कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा मार्कअप करता है। तो माना कॉस्ट प्राइस 100 है, तो दोस्तों मार्क प्राइस कितना होगा 120, क्योंकि उसने 20% ऊपर मार्कअप किया है तो मार्क प्राइस जाएगा 120। और वो डिस्काउंट कितना देता है, 10% का डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर्स को, यानी कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है। तो दोस्तों 120 का 10% कितना होता है 12, ठीक है। 120 का 10% कितना होता है 12, तो 12 रुपये का डिस्काउंट देता है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 120 माइनस 12, यानी कि 120 मार्क प्राइस है, 12 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 108 या फिर 108। तो गेन परसेंट निकालिए। तो दोस्तों CP 100 है और SP 108 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 8 का हुआ। कितने में CP कितना है 100 है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है 8%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 8% इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th इनिंग एंड दस इंक्रीज्ड हिज एवरेज बाय 3, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। तो दोस्तों एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 87 रन बनाए और 17वीं पारी में 87 रन जब उसने बनाए, जिससे उसका एवरेज क्या हुआ 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत हमको निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 16th इनिंग तक माना उसका एवरेज x था, तो सम कितना हो जाएगा 16x। 16वीं पारी तक उसका एवरेज x था और 17वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया x प्लस 3, यानी कि 3 बढ़ गया तो x प्लस 3 हो गया, ठीक है। किसकी वजह से बढ़ा, जब उसने 16x, तो उसकी 16 पारियों तक का सम 16x हो गया और 17वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 87 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, ठीक है। 17वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया x प्लस 3 हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 16x प्लस 87, तो ऐसी रहेगा। यहाँ क्या बन जाएगा 17x प्लस 17 3 जा 51, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसी रहेगा, तो 16 और 17 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा x, और 51 और 87 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 36, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 36 आ गई। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा x प्लस 3 था, तो 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 39। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया 39। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। ये एक अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन था। ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम दोगे वहां पर जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर 3600 एट 25% डिस्काउंट, इट्स मार्क्ड प्राइस वॉज। तो यहाँ पर हमको SP दिया हुआ है 3600 और 25% डिस्काउंट दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से, मैं इसकी आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा। दोस्तों 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/4, यानी कि 25/100 करेंगे ना 25% को, तो 1/4 आएगा। तो यानी कि, और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, यानी कि अगर मार्क्ड प्राइस 4 था तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए MP आपको दिया हुआ है 4 है, मार्क्ड प्राइस 4 है, डिस्काउंट 1 का है, तो SP कितना हो जाएगा 4 - 1 3, यानी कि सेलिंग प्राइस 3 हो गया।
और यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी 3600, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू 1200। तो हमको पूछा गया यहाँ पर मार्क्ड प्राइस बताइए। तो दोस्तों 1200 इंटू 4, मार्क्ड प्राइस की वैल्यू यहाँ कितनी है 4 है, तो मैं 1200 इंटू 4 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 4800। ऑप्शन नंबर बी 4800 इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको कितनी शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। ठीक, 1/4 किया हमने, यानी कि 4 MP था, उसमें 1 का डिस्काउंट दिया गया तो SP कितना हो गया 3 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 की वैल्यू 1200, तो 4 की वैल्यू 4800। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी होती है, कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कीजिए, हम उसको अगली वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अ प्लेन कैन कवर 6000 किलोमीटर इन 8 hours if the speed is increased by 240 किलोमीटर पर आवर, then the time taken by plane to cover 9000 किलोमीटर। तो एक विमान जो है 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 6000 अपॉन 8, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 750 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हमने इसकी डिस्टेंस निकाल दी। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी हमने इसकी स्पीड निकाल दी, ठीक है, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, गलती हो गई, स्पीड निकाल दी 750 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, यानी कि 750 तो पहले से है, अब 250 हम और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये हो गया 1000 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड कितनी होगी, नई स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, और तो अब 9000 किलोमीटर की दूरी को कितने टाइम में तय करेगा। आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो टाइम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों नई डिस्टेंस है 9000 और नई स्पीड है 1000, तो ये कितना हो गया 9 घंटे में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो विमान जो है वो 9000 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमको यहाँ पर टाइम 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता था, तो हमने उसकी स्पीड निकाल ली 750। फिर बाद में हमको बोला गया कि इसकी स्पीड को 250 बढ़ा दिया गया, तो अब नई स्पीड आ गई 1000 किलोमीटर पर आवर, और नई डिस्टेंस आ गई 9000 किलोमीटर। तो हमने क्या किया, टाइम निकाल दिया, टाइम आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 hours। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2000 और एवरेज इनकम ऑफ सी एंड डी इज 250, सॉरी 200 और 250 है। ठीक है, ए और बी की जो एवरेज इनकम है वो 200 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा 400। ठीक है, और उसी प्रकार से सी और डी की जो एवरेज इनकम वो 250 है, तो सम कितना हो जाएगा 250 इंटू 2, यानी कि 500। तो टोटल इनका आय कितनी होगी दोस्तों 900। कितने लोग हैं टोटल 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। टोटल इनकम हमने निकाली इनकी 900 है और टोटल 4 पर्सन्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई 900 225 इज राइट आंसर। तो ए बी सी डी की औसत औसत इनकम कितनी है 225। ठीक, द एवरेज इनकम ऑफ ABCD इज 225 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। ABC सब्सक्राइब्स RS 50,000 फॉर अ बिजनेस, यानी कि ABC ने 50,000 रुपये एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए। मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, A सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन B एंड B सब्सक्राइब्स 5,000 मोर देन C। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 35,000 A रिसीव्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालेंगे, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले हम ABC का इन्हें कितना इन्वेस्ट किया वो निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि A सब्सक्राइब्स 4,000 मोर देन B और B सब्सक्राइब 5,000 मोर देन C। तो माना C ने X किया, तो B ने कितना किया होगा 5,000 मोर देन C, तो X प्लस 5,000।
इसको 5k लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, स्पेस कम है इसीलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। और A सब्सक्राइब्स 4000 मोर देन B, यानी कि अगर x प्लस 5000 है तो A ने कितना किया होगा, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, तो इसने किया होगा x प्लस 9000, इसको कर देते हैं 9k, ठीक है दोस्तों। और ये टोटल कितने के बराबर है, 50k के बराबर है, यानी कि 50,000 के बराबर है, ठीक। 50k मतलब 50,000, इसको ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इनको सॉल्व करेंगे x यानी कि 3x प्लस 9 प्लस 5 14,000 इक्वल टू 50,000, और इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12k आ गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई तो हम यहाँ से इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए x मतलब 12k प्लस 9k, तो 12 प्लस 9 कितना हो गया 21। b ऐसी b का निकाल सकते हैं हम, 12k प्लस 5k 17k, यानी कि b का रेशियो 17 आ गया। और c आ गया x है यानी कि 12। अब देखिए 21, 17 और 12 इसको मिला के आ जाएगा, इनको प्लस करके, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी है और प्रॉफिट का रेशियो भी है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 35,000, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 21, 17 और 12, इन तीनों को प्लस करके आएगा 50 की वैल्यू 35,000, 50 की वैल्यू 35,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। तो आपसे पूछा गया है कि a की वैल्यू बताओ, तो 21 इंटू 700 कितना हो जाएगा 14700। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, थोड़ा कंजेस्टेड स्पेस था इसीलिए यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी 14,700 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 एंड 20 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 16.5 kg, ठीक। तो एक दुकान में दो प्रकार की दालें हैं, एक ए है एक बी है। ए वाले की कॉस्ट 15 है, बी वाले की कॉस्ट 20 है। तो एक दुकानदार को इसको किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए कि जो मिक्सचर है उसकी कीमत 16.5 यानी कि 16.5 रुपये हो जाए। तो दोस्तों ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि दो वैल्यू, एक वैल्यू छोटी और बीच वाली से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। हम क्या कर देंगे, इसको एलिगेशन कर देंगे इसमें और दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसको 16.50 माइनस 15 करोगे तो आ जाएगा 1.5, और यहाँ 16.20 में से 16.50 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 3.5। बस 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। तो आपको कौन से रेशियो में इसको मिक्स करना पड़ेगा, 7:3 में जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपका मिश्रण की कीमत कितनी हो जाएगी 16.50 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने पहले भी किए होंगे, तो आप इसको देख लीजिए, इस पैटर्न को ध्यान में रख लीजिए, एग्जाम में आता है तो उसको बिल्कुल कर लीजिएगा। और कुछ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप उनको कर लीजिए, इनको जरूर कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछे जाते हैं कम से कम 5 या 3 नंबर में, तो इनको ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ध्यान से। 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 1 2 और 3। इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अभी मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण JNK लद्दाख से संबंधित क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ, उसका कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।